वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी टीपीएचए के दो मेथड, क्वालिटेटिव टेस्ट और क्वांटिटेटिव भी हम देखेंगे कि डाइल्यूशन कैसे करनी होगी अगर टीपीएचए टेस्ट जो है वो पॉजिटिव होता है। ये स्पिन रिएक्ट किट है, कोई भी किट हो, स्पिन रिएक्ट, एटलस, ऑलमोस्ट मेथड और रिएजेंट सबके सेम ही होते हैं। और ये ट्रे चाहिए होती है, ये जैसे एलाइजा ट्रे होती है सेम वैसी ट्रे होती है। तो इस ट्रे में हम जो है इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आप किट का लिटरेचर देखें कि वो क्या है। टीपीएचए आपको पता है कि टीपीएचए मीन्स ट्रेपोनीमा पैलिडम हीम एग्लूटिनेशन ऐसे, और ये सिफिलिस की कंफर्मेशन के लिए किया जाता है। ये इन्फेक्शियस डिजीज़, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के टेस्ट में आता है, तो मेडिकल फिटनेस पैनल में ये टेस्ट शामिल होता है। अब सबसे पहले जो मैंने रिएजेंट शो कराया वो था डाइल्यूशन रिएजेंट, और ये जो दो रिएजेंट हैं, एक था कंट्रोल सेल्स, और ये सीसी कंट्रोल सेल्स है, और जो पहले दिखाया येलो कैप वाला वो टेस्ट सेल्स था। ये टीपीएचए का नेगेटिव कंट्रोल है ब्लू कैप में, और रेड कैप में जो है वो टीपीएचए का पॉजिटिव कंट्रोल होगा। किट जो है नॉर्मली हम 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं, लेकिन जब टेस्ट परफॉर्म करना होगा तो आपको तकरीबन जो है 20 से 30 मिनट तक किट को रूम टेम्परेचर पे रखें। रिएजेंट्स रूम टेम्परेचर पे आ जाएं तो हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। और टेस्ट सेल और कंट्रोल सेल्स को अच्छी तरह मिक्स करना है, क्योंकि स्टैंड बाय पोजीशन में क्या होता है कि सेल्स जो है वो नीचे बैठ जाते हैं तो रिएजेंट मिक्स नहीं होता। अब सबसे पहले इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमने सैंपल को प्रिपेयर करना होता है, पेशेंट के सैंपल को तैयार करना होता है। 1:20 डाइल्यूशन के हम यूज़ करेंगे। 1:20 डाइल्यूशन हम किस तरह लेंगे, हम लेंगे 190 माइक्रोलीटर जो है हम लेंगे डाइल्यूशन रिएजेंट, और 10 माइक्रोलीटर सीरम लेंगे पेशेंट का। अब 190 डाइल्यूशन के लिए मैं क्या करने लगी हूँ, अपनी सैंपल की वाइल को, एपेंड्रा वाइल को लेबल कर लें। अब ये जो है टीपीएचए ट्रे है, जैसे मैंने पहले आपको नई ट्रे दिखाई थी, ये ऑलरेडी यूज्ड ट्रे है, तो इसी में हम कंटिन्यू करेंगे। अब डाइल्यूशन रिएजेंट के लिए मैं क्या करूँगी, मैं लूँगी 200 माइक्रोलीटर डाइल्यूशन रिएजेंट लूँगी, और उसमें से 10 माइक्रोलीटर डिस्कार्ड कर दूँगी, निकाल दूँगी, तो कितना रह जाएगा, वो रह जाएगा 190 माइक्रोलीटर। और फिर उसमें हम 10 माइक्रोलीटर जो है वो हम ऐड कर देंगे सीरम। डाइल्यूशंस का मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरह फार्मूला होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी। तो अब 1:20 डाइल्यूशन के लिए हमने 190 जो है वो लेना है डाइल्यूशन रिएजेंट। अब देखें मैं पाइपेट को दोबारा 10 माइक्रोलीटर पे सेट कर रही हूँ, ताकि इसमें से जो है 10 माइक्रोलीटर डाइल्यूशन रिएजेंट को डिस्कार्ड किया जाए, निकाला जाए। ये निकाला 10 माइक्रोलीटर और डिस्कार्ड करना है। अब नई येलो टिप लेनी है, और हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने 10 माइक्रोलीटर लेना है पेशेंट का सीरम। सीरम जो है वो क्लियर होना चाहिए, हिमोलाइज नहीं होना चाहिए, ताकि कोई भी फॉल्स रिपोर्ट जो है वो ना हो सके, या फॉल्स नेगेटिव भी ना आ सके। अब 10 माइक्रोलीटर जब सीरम लेंगे तो उसको हम इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखिए इस डाइल्यूशन रिएजेंट का पहले कलर थोड़ा ऑरेंज होता है, जैसे ही हम मिक्स करते हैं तो वो थोड़ा सा ऑरेंज पिंकिश हो जाता है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा सैंपल जो है वो मिक्स हो गया है। अब कैमरे की लाइट में शायद आपको इतना अंदाज़ा ना हो, लेकिन जो है वो कलर जो है वो चेंज होता है थोड़ा सा। अब तकरीबन जो है हम सैंपल को रखेंगे, इतनी देर में हम बाकी चीज़ें अपनी तैयार करेंगे, तो उतनी देर में सैंपल जो है वो डाइल्यूटिंग रिएजेंट में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। अब सबसे पहले हमने अपनी पाइपेट्स को सेट करना है। इसके लिए अब हमें 2 पाइपेट्स चाहिए होंगी। अगर आपके पास एक ही पाइपेट है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं उसकी सेटिंग, लेकिन मेरे पास 2 हैं तो मैं अब आपको बता रही हूँ। एक को हमें सेट कर देंगे 75 माइक्रोलीटर पे, और एक पाइपेट को हम सेट करेंगे 25 माइक्रोलीटर पे, क्योंकि अब जो हमें सैंपल्स चाहिए होंगे वो कंट्रोल के हैं या पेशेंट के, वो हमें चाहिए होंगे 25 माइक्रोलीटर, और जो हमने रिएजेंट इसके अंदर डालने हैं, टेस्ट सेल्स और कंट्रोल सेल्स, वो हमने डालने हैं 75 माइक्रोलीटर। अब जो कंट्रोल सेल का है वो हमने सिर्फ एक ही वेल में डालना होता है, पेशेंट के एक वेल में। पेशेंट के हम 2 वेल तैयार करेंगे, एक में हम टेस्ट सेल डालेंगे और एक में हम कंट्रोल सेल डालेंगे। तो कंट्रोल सेल क्यों डालना होता है, वो इसलिए डालना होता है, अगर कंट्रोल सेल पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि उसके पेशेंट में जो है वो कोई नॉन ट्रेपोनिमल एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं। ट्रेपोनिमल एंटीबॉडीज़ नहीं है, कोई दूसरी एंटीबॉडीज़ हैं, और अगर उस सूरत में टेस्ट सेल जो है वो हो सकता है वो नेगेटिव होगा, और कंट्रोल सेल जो है वो पॉजिटिव होगा।
या दोनों ही पॉजिटिव होंगे तो इसका मतलब है टीपीएचए भी पॉजिटिव और उसके अंदर कोई और नॉन ट्रेपोनिमल एंटीबॉडीज़ भी मौजूद हैं। अब जो इस ट्रे की फर्स्ट 4 लाइंस हैं उसमें जो फर्स्ट वेल होगा उसके अंदर मैं ये डालूंगी नेगेटिव कंट्रोल 25 माइक्रोलीटर और टिप को डिस्कार्ड करना है। हमेशा आप याद रखें इस तरह के सेंसिटिव टेस्ट और किसी भी टेस्ट में आप जो है वो टिप्स लाजमी चेंज करें। सेम टिप को आप तब ही यूज़ करते हैं जब आप एक ही रिएजेंट को आप डाल रहे हैं, लेकिन जब आप डिफरेंट रिएजेंट्स डिफरेंट सैंपल लेंगे तो टिप हमेशा चेंज करें। अब सेकेंड वेल में जो है वो हम डालेंगे पॉजिटिव कंट्रोल। और थर्ड और फोर्थ वेल में जो हमने डाइल्यूशन रिएजेंट तैयार किया था वो हम डाल देंगे 25 माइक्रोलीटर और 25 माइक्रोलीटर, 2 वेल्स में। डालने से पहले एक दफ़ा फिर थोड़ा मिक्स कर लें। अब 25 माइक्रोलीटर थर्ड और फिर 25 माइक्रोलीटर जो है हम फोर्थ वेल में डालेंगे। अब साथ ही ये पेशेंट का जो था आरपीआर जो था वो पॉजिटिव था, इस वजह से मैं साथ ही डाइल्यूशन का भी मेथड आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि 99% चांस है टीपीएचए पॉजिटिव ही होगा। अब ये देखें 12503 इसमें जो देखें इसका आरपीआर जो है वो पॉजिटिव एग्लूटिनेशन है, इसलिए जो है हम डाइल्यूशन मेथड भी साथ ही देखेंगे कि अगर टीपीएचए पॉजिटिव आता है तो कितना वो डाइल्यूशन में कितना वो पॉजिटिव आ रहा है। तो डाइल्यूशन तैयार करने के लिए हमें जो ये डाइल्यूटिंग रिएजेंट है ये चाहिए 25 माइक्रोलीटर। नेक्स्ट रो में जो नेक्स्ट रो के है वेल्स हैं 8 वेल्स जो हैं उसमें जो है मैं डाल दूंगी 25 माइक्रोलीटर सबसे पहले डाइल्यूएंट हर वेल के अंदर, ये पूरी रो में। पिपेटिंग के दौरान बस आपने ये ध्यान रखना होता है कि जो आप पिपेट यूज़ करें टिप जब आपने सैंपल लिया उसके अंदर या रिएजेंट लिया उसके अंदर कोई बबल नहीं होना चाहिए। लेवल आप देख लें, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि लेवल जो है वो एक्यूरेट आया है या नहीं आया है। तो ये थोड़ी बहुत पॉइंट्स होते हैं जिनका हमने ध्यान रखना होता है। अब ये मैं एक ही टिप इसलिए यूज़ करनी हूँ क्योंकि देखिए मैंने अभी इसके अंदर और कुछ नहीं डाला था, सिर्फ डाइल्यूटिंग रिएजेंट ही डाला है। तो 25 माइक्रोलीटर जो है वो हर वेल के अंदर डाइल्यूटिंग रिएजेंट डाल दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने दोबारा पेशेंट का जो सैंपल हमने रेडी किया है उसमें से अब हमने 25 माइक्रोलीटर दोबारा लेना है और फिर फर्स्ट वेल के अंदर अच्छी तरह मिक्स करना है। फर्स्ट वेल से में मिक्स करने के बाद अच्छी तरह कोई बबल्स नहीं आने चाहिए। फिर हम इसी में से 25 माइक्रोलीटर लेंगे और सेकंड वेल में डालेंगे। फिर सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, फिफ्थ से सिक्स, सिक्स से सेवन, सेवन से एट और एट्थ से जो 25 माइक्रोलीटर लेंगे उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो अब हमने सैंपल की डाइल्यूशन को रेडी कर लिया है। इस तरीके से आप देखें, थोड़ा सा उसके अंदर पहले मिक्स करना है, फिर उसमें से 25 माइक्रोलीटर लेना है और फिर हम सेकंड वेल में डाल देंगे, सॉरी नेक्स्ट वेल में जाते जाएंगे। अब ये लास्ट वेल से 25 माइक्रोलीटर लिया और ये हम जो है डिस्कार्ड करेंगे। अब हमने इनके अंदर डालने हैं रिएजेंट्स। जो फर्स्ट रो थी जो 4 वेल से नेगेटिव कंट्रोल, पॉजिटिव कंट्रोल और पेशेंट का एक वेल, उसके अंदर मैं डालूंगी 75 माइक्रोलीटर टेस्ट सेल्स। ये देखें रिएजेंट अच्छी तरह मिक्स है, सेल्स जो है वो अच्छी तरह मिक्स हुए हैं। फिर थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे और एक वेल जो हम पेशेंट का वो हम छोड़ देंगे कंट्रोल सेल्स के लिए। और जो डाइल्यूशन हमने तैयार की है उसके अंदर भी हम डालेंगे 75 माइक्रोलीटर जो है टेस्ट सेल रिएजेंट। अब जब हम ये रिएजेंट डालेंगे तो अब हमने ध्यान रखना है कि टिप को हमने बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रखना है, थोड़ा सा ऊपर से वेल के ऊपर रख के डालना है, लेकिन इस तरह डालना है कि वो वेल के अंदर ही जाए,
तो तमाम वेल्स में डाल देंगे। ये कैमरे में शायद आपको लग रहा हो कि शायद बहुत नीचे टिप है, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत नीचे टिप नहीं थी, टच नहीं हो रही थी। तो इस तरह हम अगर मुझे डाउट हो या अगर आपको डाउट होगा तो आप फ़ौरन जो है वो टिप चेंज कर सकते हैं। अब फोर्थ वेल जो है वो हमने छोड़ देना है कंट्रोल सेल्स के लिए। बाकी नेगेटिव कंट्रोल, पॉजिटिव कंट्रोल और पेशेंट का जो टेस्ट के वेल हैं, एक वेल इसमें हमने डाला है 75 माइक्रोलीटर टेस्ट सेल रिएजेंट TC। और डाइल्यूशन वाले में भी हमने फुल में हमने टेस्ट सेल ही डालने हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम TPHA को कंफर्म कर रहे हैं कि TPHA जो है वो पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव है तो कितनी डाइल्यूशन में पॉजिटिव है। इस तरह हम 75 माइक्रोलीटर जो है वो टेस्ट सेल डाल देंगे। और जो फोर्थ वेल रह गया था फर्स्ट रो में, उसके अंदर हम डालेंगे क्या कहते हैं कंट्रोल सेल रिएजेंट CC। या तो कंट्रोल सेल लिखा होगा वाइल के ऊपर या इस तरह CC लिखा होगा। अब हम इस ट्रे को कवर करेंगे और फिर हम इसको मिक्सिंग रोटर पे रखेंगे 100 RPM पे। तकरीबन 2 से 3 मिनट रखना है, ताकि जो रिएजेंट और सैंपल जो है वो आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसको किसी भी फर्म्ड सरफेस पे, किसी भी सख्त जगह पे, वाइब्रेशन लेस जगह पे और विदाउट लाइट जगह पे हम इसको तकरीबन 45 से 60 मिनट्स तक के लिए रखेंगे। और उसके बाद जो फिर हम अपना रिज़ल्ट जो है वो नोट करेंगे। अब इस तरह देखें, इस तरह रोटर पे आपने रख देना है मिक्सिंग के लिए। अब मैं रोटर को स्टॉप कर रही हूँ, 3 मिनट तकरीबन हो गए थे। और केयरफुली पकड़ना है ट्रे को ताकि वो गिरे ना और कोई भी जो रिएजेंट है वो दूसरे वेल में ना चला जाए। और इस तरीके से हम जो है इसको रखेंगे फर्म्ड जगह पे। अब इधर जो थी फर्म्ड जगह वो सिर्फ डाउन सरफेस अर्थ ही थी, इस वजह से मैंने इसको नीचे रखा है ताकि इधर कोई वाइब्रेशन भी नहीं होगी। और अब मैंने इसको कबर्ड को बंद कर दिया क्योंकि लाइट भी नहीं इसके अंदर जाएगी। अब 45 मिनट्स तकरीबन हो गए थे, तो अब मैं इस ट्रे को निकाल रही हूँ और अब हम इसका रिज़ल्ट आपके साथ देखते हैं कि क्या है। अब फोर्थ जो वेल्स थे फर्स्ट वाले, अब ये देखें फर्स्ट वेल जो है वो नेगेटिव कंट्रोल है। नेगेटिव कंट्रोल में इस तरह क्लियर डॉट आएगा। और पॉजिटिव कंट्रोल और TPHA का जो था वो भी अच्छा पॉजिटिव है। देखें पूरा टर्बिड वेल बॉटम पे है, टर्बिडिटी है। पेशेंट का भी जो फर्स्ट वेल टेस्ट सेल वाला है वो पॉजिटिव है, जबकि कंट्रोल सेल वाला जो है वो नेगेटिव है, क्लियर डॉट है। अब पेशेंट की जो हमने डाइल्यूशन तैयार किया, अब इसमें भी आप देखते जाएं कि आपको सर्कल सा नज़र आ रहा है टर्बिडिटी का। जो ऐसा सर्कल हो इसका मतलब है पॉजिटिव है। अगर और जब क्लियर डॉट नज़र आएगा, बिल्कुल क्लियर डॉट, तो वो वहाँ से जो है वो नेगेटिव होगा। फर्स्ट वेल देखें वो 1:80 हम इसको कहेंगे वो पॉजिटिव है, 1:60 भी पॉजिटिव है। थर्ड वेल जो है वो भी पॉजिटिव है 1:320, क्योंकि उसके अंदर भी डॉट जो है वो फुल क्लियर नहीं है, उसके बाद से डॉट क्लियर हो रहा है। तो अब जो हम पेशेंट के रिज़ल्ट को रिपोर्ट करेंगे वो हम इस तरह रिपोर्ट करेंगे, TPHA पॉजिटिव और ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे 1:320 डाइल्यूशन। तो इस तरह जो है वो हम TPHA टेस्ट जो है वो लैब में परफॉर्म करते हैं। आई होप कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है तो अच्छी तरह समझ आ गया होगा इस टेस्ट को कैसे करना है। अगर इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन है तो अगर आप जो है वो कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। TPHA अगर पॉजिटिव आ जाए, सिफिलिस भी पॉजिटिव आ जाए, तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं होती। ट्रीटमेंट होती है, एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट होती है, पेशेंट्स वो ट्रीटमेंट लेते हैं और उसके बाद जो है वो नेगेटिव हो जाता है। और अगर किसी को भी मेडिकल फिटनेस में प्रॉब्लम आए TPHA टेस्ट की, तो वो मेडिसिन ले, प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, तो उसके बाद जो है वो दोबारा अपना फिटनेस टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये वीडियो इधर ही कंप्लीट होती है। आए फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।